सर, हम आपसे जानना चाह रहे थे, कुंभ को इस बार कहा जा रहा है दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ। तो ये कितना दिव्य होने वाला है, कितना भव्य और कितना डिजिटल? 488 किलोमीटर की यहाँ सड़कें बना रहा है। 1250 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर पेयजल की पाइपलाइन जो बिछाते हैं वो है। 67,000 एलईडी लाइट्स हैं, सोलर हाइब्रिड लाइट्स हैं। 1,50,000 टॉयलेट्स लगाने का ध्येय है हमारा और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब आप डिजिटल कुंभ की जहाँ तक बात करते हैं, शुरुआत से ही हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको PMIS सॉफ्टवेयर पर मॉनिटर किया, फिजिकल और ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन किया है सारी प्रोसेस को। मैनुअल क्लीनिंग को हटा करके पूरी तरह से अब जेट स्प्रे से क्लीनिंग हो रही है टॉयलेट्स की। इसके अतिरिक्त AI चैटबॉट विकसित किया गया है, जिसमें कोई भी आदमी आता है, अगर कोई भी क्वेरी अगर वो करना चाहता है तो उसको उसी की भाषा में वापस उसका आंसर मिल जाएगा। लॉस्ट एंड फाउंड में भी हम लोगों ने भाषणी ऐप को इंटीग्रेट किया है। AI टेक्निक से सभी कैमरे लेस हैं, जो भी 2700 कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं वो सभी AI टेक्निक से। तो सर, सुरक्षा के लिए किस किस तरह की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है? SDMs को मेनली यहाँ 3-4 तरह की घटनाएं हो सकती हैं। संभावना हो सकती है कि स्टैम्पीड हो सकता है, ड्राउनिंग हो सकती है, फायर के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। पुलिस की तैयारी, हमारी जल पुलिस की तैयारी, मेला प्रशासन की तैयारी, हर तरफ से हम लोग उससे काफ़ी आगे हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने उसमें प्लानिंग कर रखी है। सर, 40 करोड़ लोग आएंगे। कचरे के प्रबंधन के लिए प्रयागराज की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से तैयार है? ये ऐसा समागम है जहाँ पर किसी को भी बुलाया नहीं जाता। ये सबसे बिना बुलाए सबसे बड़ा समागम है विश्व का। तो पब्लिक हमारी परंपरागत रूप से जैसे आती रही है वैसे ही आए, आराम से आके अपनी डुबकी लगाएं। सारी व्यवस्थाएं उनके लिए हैं, ये उनका खुद का मेला है। वही यहाँ पर आगंतुक भी हैं, वही होस्ट भी हैं, तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है उनके लिए। तो हमारे साथ अभी विवेक चतुर्वेदी जी हैं, जो अपर मेला अधिकारी हैं, यानी कि मेले की, यानी कुंभ का जो मेला है प्रयागराज में, उसकी सारी व्यवस्थाएं यही देख रहे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि कुंभ को इस बार कहा जा रहा है कि दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ। तो ये कितना दिव्य होने वाला है, कितना भव्य और कितना डिजिटल? दिव्यता भव्यता की जहाँ तक बात है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है क्राउड का और जो साधु संतों का यहाँ जो समागम होता है, जो अखाड़े आते हैं, वो इसकी दिव्यता है। और भव्यता तो इसकी इससे पिछली बार के 2019 के कुंभ से ही आप देख सकते हैं, जो एक मैसेज गया है जनता में कि एक अच्छा प्रबंधन यहाँ पर किया जाता है, तो उससे इसकी भव्यता और बढ़ी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 2 साल से यहाँ काफ़ी प्रयास करके प्रयागराज शहर को इसके निमित्त तैयार किया है, जिसको हम एक प्री मेला फेज़ कह सकते हैं, जैसे जिसमें इतने आने वाली क्राउड के लिए मेले जो सिटी है प्रयागराज उसको तैयार करना है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने 14 डिपार्टमेंट हम लोग नोडल एजेंसी थे और सभी डिपार्टमेंट्स ने काम किया इसमें, चाहे वो PWD हो, PDA हो, रेलवेज़ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी विभाग इस पर काम कर रहे थे। तो एक एक इंडिविजुअल में जाएंगे आप तो काफ़ी लंबा है। इसके अतिरिक्त जो टेम्पल टाउन के रूप में हम लोगों ने इसको विकसित किया है। हम लोगों ने करीब 11 कॉरिडोर्स बनाए हैं यहाँ पर, जिसमें प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर का कॉरिडोर है, ये बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, 2 फेजेज़ में है। अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप का निर्माण हो चुका है। आलूप शंकरी देवी का कॉरिडोर है, भारद्वाज कॉरिडोर है, इसके अतिरिक्त मनकामेश्वर का भी कॉरिडोर है, सिंगवेरपुर का कॉरिडोर है। ये सारी चीज़ें, पड़िला महादेव का है। तो टेंपल को भी काफ़ी विकसित किया गया है, फसाड लाइटिंग की गई है, चौराहों का ब्यूटिफिकेशन हुआ है, रोडों की वाइडनिंग हुई है, फ्लाईओवर्स बने हैं, रेलवे का कैपेसिटी इन्हेंसमेंट हुआ है, एयरपोर्ट्स के टर्मिनल को हमने एक्सपेंड किया है, कैट 2 को एडवांस वर्जन में लाए हैं ताकि नाइट लैंडिंग यहाँ पर इनेबल हो सके। तो सभी फेजेज़ में काम करके हम लोगों ने सिटी को मेले के लिए तैयार करने का प्रयास किया। इसके बाद सेकेंडरी फेज़ आएगा हमारा जो मेला है, जब मेला जो हम बसाते हैं, हम लोग करीब 4000 हेक्टेयर में पूरा मेला क्षेत्र को बसा रहे हैं इस बार। पिछली बार से 800 हेक्टेयर एरिया ज़्यादा है इसका। 25 सेक्टरों में ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभक्त है। करीब 30 पॉन्टून पुल हम लोग बना रहे हैं, आवागमन की दृष्टि से सुगमता रहे लोगों के यातायात को देखते हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, मोटा मैं बताऊंगा, PWD करीब 488 किलोमीटर की यहाँ सड़कें बना रहा है। अगर सारे पॉन्टून ब्रिजेस वगैरह जोड़ देंगे तो 600-650 किलोमीटर के आसपास चेकर्ड प्लेट्स की सड़कें हैं। 1250 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर पेयजल की पाइपलाइन जो बिछाते हैं वो है। इसके अतिरिक्त 67,000 एलईडी लाइट्स हैं, सोलर हाइब्रिड लाइट्स हैं, डिज़ाइनर लाइट्स हैं पूरे शहर में और मेला क्षेत्र में आप देख रहे होंगे। 1,50,000 टॉयलेट्स लगाने का ध्येय है हमारा और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हर 50 मीटर पे आपको एक डस्टबिन विद लाइनर बैग्स मिलेगा। तो सभी विभाग में हम लोगों ने, सभी चीज़ों में हम लोगों ने काम किया है। इसके अतिरिक्त जब आप डिजिटल कुंभ की जहाँ तक बात करते हैं तो शुरुआत से ही हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको PMIS सॉफ्टवेयर पे मॉनिटर किया, फिजिकल और ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन किया है सारी प्रोसेस को। इसके अतिरिक्त जो भी सामान परचेज होता है, जो भी डिपार्टमेंट सामान परचेज करता है कुंभ में, जो यहाँ पर यूज़ हो जाता है उसके बाद अगर अदर डिस्ट्रिक्ट्स को भेजा जाता है, वो सामान भी हम लोगों का QR कोड से बेस्ड मॉनिटरिंग उसकी की। शौचालयों में हम लोगों ने जो साफ़ सफाई है उसका QR कोड बेस्ड से मॉनिटरिंग की गई। पब्लिक के हाथ में ही दे दिया कि आप मॉनिटर करिए कि हम लोग की गुणवत्ता या हम लोग का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है। और मैनुअल क्लीनिंग को हटा करके पूरी तरह से अब जेट स्प्रे से क्लीनिंग हो रही है टॉयलेट्स की। इसके अतिरिक्त AI चैटबॉट विकसित किया गया है, जिसमें कोई भी आदमी आता है, अगर कोई भी क्वेरी अगर वो करना चाहता है
तो उसको उसी की भाषा में वापस उसका आंसर मिल जाएगा। उसमें भाषणी ऐप को इनेबल किया है, वो 12 भाषाओं में इनेबल्ड है। लॉस्ट एंड फाउंड में भी हम लोगों ने भाषणी ऐप को इंटीग्रेट किया है। एआई टेक्निक से सभी कैमरे लेस हैं, जो भी 2700 कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं वो सभी एआई टेक्निक्स हैं, जिसमें क्राउड एनालिटिक्स और क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ प्रबंधन के दृष्टि से हम लोग एक अच्छा काम करेंगे। ICCC में उसकी क्लोज मॉनिटरिंग होती है, जिससे हम लोग को अलर्ट समय रहते मिल जाते हैं। यदि कहीं भीड़ की डेंसिटी बढ़ रही है तो हम कहाँ उसको अपनी कंटीजेंसी प्लान में कहाँ उसको भीड़ को डाइवर्ट कर सकते हैं। कुल मिला जुला के हमारा सारा जो ध्येय है वो ये है कि सुखद स्नान हो आदमी का, यहाँ पर आए, अच्छे से स्नान करे और अच्छे से अपने गंतव्य को जाए, ये प्राथमिकता है। तो इसमें सारी चीज़ें जो डिजिटलाइज फॉर्म में लेनी चाहिए थी वो सब किया गया है। तो सर क्राउड मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं कि उसके लिए एआई इनेबल किया गया है, कैमरास लगाए गए हैं, तो ये पूरी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं? यहाँ पर कितने कैमरास हैं और किस तरह से उनको मॉनिटर किया जा रहा है? टोटल 2700 कैमरा है, 2700 कैमरेज हैं। वो जगह जगह हम लोग जो लोकेशन सर्वे करके, ऑनलाइन सर्वे करके या टेबल टॉप एक्सरसाइज करके उसको फिक्स करते हैं, ताकि जिससे हर जगह का फीड आ सके। जैसे हम लोग मान लीजिए एक एग्जांपल आप लीजिए हनुमान मंदिर, तो हनुमान मंदिर पे भी क्राउड जिस तरफ से भी आ सकती है और जिधर से इवैक्यूएट होना है वो सारी फीड जो है उसका एक कंट्रोल जो है ICCC में है। आप अगर जा सकते हैं तो परमानेंट बिल्डिंग में आप देखेंगे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर क्राउड की डेंसिटी सब दिख जाती है। और इसके अलावा जो एआई इनेबल्ड है तो वो हम लोग को अलर्ट्स भी जनरेट कर देगा। आपकी बार पिछली बार माघ मेले में हम लोगों ने थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, नाउ यू शुड बी अलर्ट, यू शुड डाइवर्ट द पब्लिक, या कहीं होल्डिंग एरिया में डालना है। इस तरह से अच्छा प्रबंधन हम कर सकते हैं उसका। यानी कि जहाँ भी रश ज़्यादा होगा तो कैमरा या एआई सिस्टम अपने आप बता देंगे कि यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो सकता है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए? हाँ, प्राय हम लोग की कंटीजेंसी स्कीम्स होती हैं कि जैसे एक नॉर्मल स्कीम होती है कि इस रास्ते से जाना है, एक रास्ते से आना है, सिंगल रास्ता रहता है, कोई कोइंसिडेंस नहीं, कोइंसाइडिंग रास्ता नहीं हो सकता, कहीं भी क्रिस क्रॉस मूवमेंट अलाउ नहीं करते हम लोग। वो एक प्लान होता है कि जैसे हमारी काली सड़क है यहाँ पर, वो आने का रास्ता है, त्रिवेणी से आने का, इवैक्यूएशन का है। तो अगर भीड़ बढ़ रही है तो हमको कहाँ डाइवर्जन लागू करना है, कि स्कीम हमारी करीब 20 से ऊपर स्कीम है। हर स्कीम को वायलेट सेट्स पे जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनको एनेबल किया जाता है कि वो कमांड देंगे। तो वो भीड़ को थोड़ी देर के लिए कहीं दूसरी जगह में डाइवर्ट करना है, या फिर जब भीड़ की डेंसिटी ज़्यादा नहीं है तो उनको फिर वापस उसी स्कीम में ले लेना। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स में इसको फाइनलाइज कर लिया गया है, फाइनल रूप दे दिया गया, उस हिसाब से ये काम करें। तो सर सुरक्षा के लिए किस किस तरह की फोर्स यहाँ पर लगाई गई हैं और कितने टोटल यहाँ पर पर्सनल्स हैं पुलिस की तरफ से? अभी तो 40,000 सिविल पुलिस है, इसके अलावा PSC है, 100 कंपनी से पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, इसके अलावा आर्मी है, उससे हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है। और हमारे तमाम जो एजेंसीज़ हैं, ATS है, बॉम्ब डिस्पोजल्स हैं, जो भी है यहाँ पर सभी काफ़ी कमांडोज हैं, स्नाइपर्स हैं, सभी सुरक्षा के जितने भी आयाम हो सकते हैं वो सब मेले में। सर मेले का टोटल एरिया कितना है जिसमें मेला बसाया गया है? 4000 हेक्टेयर। 4000 हेक्टेयर। तो लगभग 40 करोड़ के करीब लोगों के आने की आशंका है इस दौरान, जिसमें मौनी अमावस्या के दौरान 10 से 12 करोड़ की भी मतलब डिवोटीज़ आने की एक संभावना जताई गई अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो ये जब सब हो रहा है सर, उस दौरान आप लोगों के लिए किस तरह का प्रेशर रहता है? प्रेशर नहीं है, ये तो हम लोगों का काम है। जिस दिन मेन शाही स्नान होता है उस दिन शाही स्नान का एक अलग ही आनंद रहता है। उनको उनके अखाड़ों से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं, तो स्नान करा करके वापस उनके सकुशल कैंप में लाना। इसके अतिरिक्त फिर जो भीड़ हमारी जो नॉर्मल श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सकुशल स्नान कराना और उनको वापस उनके गंतव्य तक भेजना। इसके लिए हम लोगों ने जो पूरा संपूर्ण मेला क्षेत्र है उसमें करीब 12 किलोमीटर के घाट्स बनाए हैं, जो टेम्प्रेरी घाट बनते हैं बोरी लगा के। अभी आप संगम में जाएंगे तो आपको दिखेगा, तो उसी तरह के 12 किलोमीटर के स्ट्रेच के घाट हैं। उसके पीछे 250 से 300 फीट की एरिया हम छोड़ते हैं, जिसको सर्कुलेटिंग एरिया जनरली बोलते हैं। तो वो सर्कुलेटिंग एरिया रहती है, उस पर आदमी टू एंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन है ये, मतलब आती है स्नान करके जाती रहती है। तो वो उसका ट्रैक बना हुआ, रूट बना हुआ है, जैसे किधर की पॉपुलेशन आ रही है तो उसको किधर ले जा करके हम लोग उसको नहलाएंगे और किधर से इवैक्यूएट करेंगे। ये पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसका। तो सर इमरजेंसी के लिए भी कुछ आपकी SOPs होंगी कि अगर इन केस कुछ खुदा ना खास्ता वैसी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसके लिए इवैक्यूएशन प्लान रेडी है आपकी तरफ से? हाँ, इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़ हैं और SDMA है, उसकी राउंड हमेशा ट्रेनिंग चल रही है, अभी लगातार ट्रेनिंग चले, आज भी है, उनके सेशंस हैं। SDMs को मेनली यहाँ 3-4 तरह की घटनाएं हो सकती हैं।
जैसे संभावना हो सकती है कि स्टैम्पीड हो सकता है, ड्राउनिंग हो सकती है, फायर के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो एक तो एनडीएमए और एसडीएमए की टीम लगातार इसको हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट्स भी हैं। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था है वो मेले में काफ़ी सुदृढ़ है। हम लोगों ने 100 बेड का एक सेंट्रल हॉस्पिटल यहाँ बनाया हुआ है, 100 बेड्स का। 100 बेड्स का, जिसमें सारी ओपीडीज और सारे सभी डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड यहाँ पर कंसल्टेंट्स हैं सीनियर। और इसके अतिरिक्त कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल ने यहाँ पर 10 बेड का आईसीयू दिया है, अपना कोलैबोरेशन के डॉक्टर्स की टीम भी दी है। और दो और हॉस्पिटल हैं 30 बेड्स के, एक झूसी में बन रहा है और एक नैनी में, अरेल में। जो झूसी वाला है उसमें बिसाइड्स इनके स्टेट गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स रहेंगे उनके अलावा एम्स रायबरेली का भी यहाँ पूरी तरह से ओपीडी और ओटी दोनों आ रही है। और इन्होंने भी 10 आईसीयू का वो कर रखा है। इसके अतिरिक्त 10 और हैं हॉस्पिटल्स जो विभिन्न सेक्टरों के मध्य कैटर करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी फर्स्ट एड पोस्ट होती है, वो लगभग हर घाट पे रहते हैं, करीब 40 से 45 की संख्या में। एम्बुलेंसेज हैं एम्पल मात्रा में, करीब 125 एम्बुलेंसेज लग रहे हैं, जो दोनों मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका भी, जो दोनों पुलों के बीच में भी रहती हैं और बड़े बड़े कैंप्स में या सेक्टर्स में रहते हैं। इसके अतिरिक्त रिवर एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर, और एयरलिफ्ट की भी फैसिलिटी यहाँ पर बमरौली में उपलब्ध है। सर 40 करोड़ लोग आएंगे, अगर मान लीजिए एक शख्स भी 1 किलो कचरा प्रोड्यूस करता है तो उस कचरे के प्रबंधन के लिए प्रयागराज की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से तैयार है? मैंने बताया ना आपको, जो हम लोग प्री फेज़ में थे मेले की, तो सिटी को जो तैयार कर रहे थे उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काफ़ी काम किया है। जो बसवार का हमारा जो प्लांट था, वहाँ पर जितना भी लेगेसी वेस्ट था उसको हम लोगों ने प्रॉपर उसका डिस्पोजल कर लिया है। थोड़ा बहुत बचा है, वो भी हम लोग दिसंबर एंड तक टारगेट है, हम लोग खत्म कर लेंगे। इसके बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, विंडो भी बढ़ाई गई है। तो उसमें ये एनालाइज करके ही इसको इन्हांस किया गया है कि अगर पूरी संपूर्ण मेला अवधि के दौरान अगर 35 से 40 करोड़ पब्लिक आ रही है तो उसके द्वारा जनरेटेड वेस्ट को हम किस तरह से डिस्पोज करेंगे, तो उसकी प्लानिंग पहले से ही है। बायो सीएनजी का भी डिस्पोजल प्लांट नगर निगम का फंक्शनल है। नगर निगम ने अपनी मैन पावर को भी इन्हेंस किया है, बिसाइड जो नॉर्मल उनके वर्कर थे उसके अतिरिक्त उन्होंने 4000 सफाई कर्मी और हायर किए हैं सिटी के लिए, और मेला एरिया के लिए 10,000 सफाई कर्मी हमारे रहेंगे यहाँ पर। टिपर्स हैं, कॉम्पैक्टर्स हैं, तो लॉजिस्टिक्स में भी उन्होंने काफ़ी इन्हांस किया अपनी कैपेसिटी को। तो इसमें कई राउंड द क्लॉक वार्ता हुई हैं और समीक्षाएं भी हुई हैं। तो नगर निगम ने अपनी स्पेशली अपनी कैपेसिटी को इन्हांस किया है कि जो वेस्ट है डिस्पोजल है, चाहे ड्राई वेस्ट है चाहे वेट वेस्ट है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल कर लेंगे। सर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यमुना में सफाई की मशीनें भी लगाई गई हैं ताकि यमुना में जैसे जैसे अगर कोई गंदगी है तो उनको हटाया जा सके। ऐसी कितनी मशीन्स प्रशासन की तरफ से लगाई गई? अभी 2 मशीनें यहाँ पर स्कीमर बोलते हैं, ये 2 मशीनें नगर निगम की तरफ से ऑपरेट हो रही। गंगा जी में चूँकि डेप्थ कम होती है तो वहाँ पर वो मशीन ऑपरेट नहीं कर पाती है। ये यमुना जी में ही जो काफ़ी डेप्थ होती है तो उस पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई डूबने की ऐसी घटना होती है, या क्योंकि डिवोटीज़ जाते हैं तो वो डुबकी लगाने जाते हैं, बहाव है तेज़, तो उनके लिए भी क्या हमारे पास लाइफ गार्ड्स वगैरह सब चीज़ें? प्रॉपर उसकी जल पुलिस की प्रॉपर तैनाती है यहाँ पर, पीएसीज की, गोताखोर हैं, सारे हैं। हम लोग बैरिकेडिंग्स लगाते हैं। पिछले साल से ये इनिशिएटिव हुआ था कि लकड़ी वाले हटा करके, आपने देखा होगा जेटी फ्लोटिंग जेटीज़ भी रहती हैं, उसके नीचे जाल रहता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई नीचे से बह के निकल जाएगा, जाल रहता है। उसके अलावा हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस, पीएसीज के गोताखोर जगह जगह पे खड़े रहते हैं। हमारे पास काफ़ी तेज़ रिवर बोट्स भी हैं, रिवर एम्बुलेंसेज भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी ड्राउनिंग की घटना। मतलब सब चीज़ें अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है प्रशासन की, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसको टैकल कर लिया नहीं, 2019 में भी हमने मतलब ऐसा किया था कि कोई भी एक भी ऐसा डेथ का केस नहीं हुआ, ना ड्राउनिंग का केस हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं, उससे भी हम लोग एडवांस वर्जन में हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए। सर 2013 से 2024 का कुंभ किस तरह से अलग है? मैं 19 में भी मैं उप मेला अधिकारी के रूप में यहाँ था, मुझे मौका मिला था करने का। मैं 19 से बता सकता हूँ, 19 का जो कुंभ था उससे भी हम लोग ज़्यादा तैयारी में हैं। हमारी पुलिस की तैयारी, हमारी जल पुलिस की तैयारी, मेला प्रशासन की तैयारी, हर तरफ से हम लोग उससे काफ़ी आगे हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने उसमें प्लानिंग कर रखी है। तो सब माने में 2019 से भी काफ़ी शानदार कुंभ है। सर महाकुंभ में इस बार इन सब चीज़ों में कितना खर्च आने की उम्मीद है? जो बजट है जो शासन ने हम लोगों को दिया है स्थायी परियोजनाएं का, वो काफ़ी है। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तभी 5,000 से ऊपर 5,400 करोड़ की परियोजना का उन्होंने लोकार्पण किया था। इसके अतिरिक्त हमारी अस्थायी परियोजनाएं भी हैं, एक काफ़ी बड़ा बजट है इसका। यानी कि लगभग जो बात चल रही है कि 7,500 करोड़ के आसपास का बजट है वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से किस तरह की आपको मतलब एक कहा जाता है कि वो कितने इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों को लेकर? वो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं काफ़ी इन्वॉल्व हैं। प्रत्येक सप्ताह में उनके द्वारा समीक्षा की जा रही है, भ्रमण किया जा रहा है यहाँ पर। उन्होंने सारी तैयारियों को देखा है और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उनकी प्राथमिकता है कि सभी को जो समुचित सुविधाएं मिले,
जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहा है उनकी सुरक्षा, उनके सुखद स्नान और सुखद अनुभूति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए प्रशासन की ओर से। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो नई संस्थाएं आई हैं उनको भी बोला है कि उनको अभी वेरिफिकेशन किया जाए, धर्म और सनातन से जुड़ी सभी लोगों को यहाँ पर भूमि उपलब्ध कराई जाए। सर आखिरी आपकी तरफ से मैसेज है, कैमरा की तरफ देख के बोलिएगा कि जो लोग यहाँ आने वाले हैं डिवोटीज़, वो लोग किस तरह से यहाँ आएँ और किस तरह से वो ऐसा क्या करें जिससे वो भी सेफ रहें और मेले का जो माहौल है वो भी बढ़िया रहे। अगर कुछ मैसेज आप देना चाहें। पब्लिक ये ऐसा समागम है जहाँ पर किसी को भी बुलाया नहीं जाता, ये सबसे बिना बुलाए सबसे बड़ा समागम है विश्व का। तो पब्लिक हमारी परंपरागत रूप से जैसे आती रही है वैसे ही आए, आराम से आके अपनी डुबकी लगाएं, सारी व्यवस्थाएं उनके लिए हैं, ये उनका खुद का मेला है, वही यहाँ पर आगंतुक भी हैं, वही होस्ट भी हैं, तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है उनके लिए। बहुत शुक्रिया सर। तो सर ने बताया हमें कि किस तरह से प्रशासन की पूरी तैयारी है इस बार, और 2019 में ऑलरेडी एक रन हो चुका है, अब 2024 जो है वो फाइनल तैयारी है पूर्ण कुंभ की, और हम आशा करते हैं सब चीज़ें जैसे आपने बताई उसी तरह से रहे। बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए।